So, good morning. My name is Naz. Today we have a very respectful Dr. Ravi Dekate from Shankar Netralaya in Bhande, Plot Chowk, Nagpur. So, we are talking about diabetes, its impact on eye health. आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, उससे जो हमारे आईज पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली जब लोगों को इंडिया के अंदर खासकर जब डायबिटीज होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बस उनकी बॉडी में करेगा, जो नेक से नीचे वाला ऑर्गन्स है, बट उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आई भी उससे बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। और सर, ये हो सकता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी आईज में इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ जाए कि वो ब्लाइंडनेस का भी केस हो जाए, ऐसा हो सकता है? शुगर ये ऐसी चीज है कि जो सर से लेके पैर तक सब खराब कर सकती है। जी 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 जी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसमें नॉन रिवर्सिबल यानी जो वापस नहीं हो सकता ऐसे डैमेज, वो है आंख, किडनी, हार्ट। ये जो स्पेशल ऑर्गन है, अगर शुगर से डैमेज हो जाए और ब्रेन, तो परमानेंट डैमेज होते हैं। तो आंख अगर परमानेंट डैमेज की स्टेज, जिसमें ब्लीडिंग होना, आंख में खून का रिसाव होना, खून पर्दे में सूजन आना पढ़ने लिखने वाले हिस्से में, और उसके वजह से नस सूज के या खून का प्रवाह बंद पड़ने से ब्लाइंडनेस आना, ये कॉमन है अगर वो बहुत ही अनकंट्रोल रहता है। तो उसके लिए आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही शुगर कंट्रोल है। उसके अलावा साथ ही साथ आंख का ट्रीटमेंट साइमल्टेनियस यानी साथ साथ में चलना चाहिए, तभी ये प्रिवेंट किया जा सकता है। अर्ली यानी प्राथमिक डिटेक्शन अगर तो वो अगर जल्दी हो जाए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके, तो ये हो सकता है। तो सर, जो डायबिटीज से आई में प्रॉब्लम आते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिम्टम में जनरलाइज सिम्टम जो होते हैं ना, जो कॉमनली पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो लोगों को बहुत ज्यादा शुगर बढ़ने से एक झटके से नजर कम होना तभी पता लगेगा जब खून का प्रवाह आंख में रुक जाएगा, या पढ़ने लिखने वाले पर्दे में सूजन आ जाएगी, वो एक झटके से पता लगने वाली चीज है। दूसरा चीज, आंख में रेडनेस रहना हमेशा, ड्राइनेस आना, ये कॉमन सिम्टम है, लेकिन जरूरी नहीं शुगर से होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको झटके से नजर कम हो गई, एक हाथ साथ अभी दिख रहा है, दूसरे दिन एक झटके से कम हो गया, तो खून का रिसाव होने की वजह से भी आपको पता लग सकता है, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या किसी आंख के स्पेशलिस्ट या कोई शुगर स्पेशलिस्ट ने बता दिया कि आंख के चेक कर लो, तब ये पता लगेगा। अन्यथा एक झटके से नहीं होने वाली अगर सिम्टम नहीं है, तो ये हमको लेट स्टेज में पता लग सकता है। जी जी जी। तो सर, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, क्या उससे आई हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है डायबिटीज में? न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुगर कंट्रोल। जी जी। एक्चुअली शुगर कंट्रोल को कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम शुगर कंट्रोल रखे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी शुगर की वजह से होने वाली पर्दे की खराबी रोकी जा सकती है और कम किया जा सकता है। बाकी जो मल्टीविटामिन वगैरह जो लेते हैं हम, या लुटीन, जियाजांतिन के सप्लीमेंट जो पढ़ने लिखने वाले हिस्से को जरूरी होते हैं, उससे सिर्फ नजर टिकी रहती है, लेकिन डायबिटीज के डैमेज कम नहीं हो सकते। जी जी जी। तो उसके लिए डायबिटीज कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप हरी सब्जी, गाजर, फल, ये सब खा सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेड होता है वैसे? प्रिवेंशन ये जो है सिर्फ शुगर कंट्रोल, और उसके सिवा कोई ऑप्शन स्पेशल नहीं है। आईज में अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रिवेंट करना है या उसके नुकसान करने बचाने हैं, तो शुगर प्राथमिक रूप से कंट्रोल होना चाहिए। अन्यथा आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट या कोई भी फल फ्रूट या जो भी है लेंगे आंख के लिए, उससे वो बचाव नहीं हो सकता। और सर, मैं यही सोच रही थी, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी आईज पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, पर कई एकदम तो पड़ता नहीं है, धीरे धीरे पड़ता है। तो कौन सा करेक्ट टाइम होता है कि हमें डायग्नोस को जाके चेक कराना चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि शुगर डायग्नोस होना और कब से होना, इसमें फर्क है। जी जी जी। जैसे मैं आपके पास आ गया कोई डॉक्टर के पास, उसने अभी बताया कि आपको शुगर, इसका मतलब अभी शुगर था, इसलिए ऐसा नहीं, वो बहुत सालों से हो सकता है। तो जब डिटेक्शन होता है या जब पता लगता है, उसी समय शुगर के लिए पर्दे का चेकअप करना कंपलसरी है, ताकि वो कौन से स्टेज में है। प्राथमिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 स्टेजेस होते हैं। तो उसमें से कौन से स्टेज में, उसके हिसाब से आपको फॉलो यानी बाद में दिखाना, कब कब दिखाना। अगर आपका शुरुआती है जिसमें कुछ भी नहीं डैमेज, तो साल साल में दिखाओ। तो अगर ट्रीटमेंट क्या रहती है? ट्रीटमेंट में फर्स्ट ये है कि आपकी आंख का कंडीशन कौन सी स्थिति में गया है। डायबिटिक अगर माइल्ड में है तो ऑब्जर्वेशन, शुगर कंट्रोल, साल साल में दिखाओ, 6 महीने में दिखाओ। अगर बीच की स्थिति में है तो 3 से 6 महीने में दिखाओ। और सीवियर में गया और जिसमें ब्लीडिंग होने की रिस्क है, उसको लेजर करो, या पढ़ने लिखने वाले हिस्से में सूजन आए तो इंजेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी जी। तो ये प्राथमिक रूप से इंजेक्शन और लेजर ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अगर बहुत ही एडवांस में चला गया
जिसमें पर्दा खींच के उखड़ गया और जी, नजर जी। चली गई या ब्लीडिंग हो गया, उसके लिए सर्जरी एक ऑप्शन बचता है, लेकिन उसमें रिकवरी 100% कभी नहीं होती। तो इसीलिए प्रिवेंशन अगर पहली स्थिति में रुक जाए जी, जी, जी। तो ये पॉसिबिलिटी कम बनती है कि ऐसा हो। जी। तो सर इसके अलावा आप अपने पेशेंट्स को या जो देख रहे हैं आपको उन्हें कुछ कहना चाहें? मैं पेशेंट के लिए कहना चाहूंगा कि शुगर जैसे आपको डायग्नोस होती है, जी, तो सबसे पहले तो आपको शुगर के डॉक्टर से मिलकर कंट्रोल करा के एक बार कोई भी रेटिना स्पेशलिस्ट, आंख का पर्दे का स्पेशलिस्ट कोई दिखाना है, क्योंकि जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जनरली ये डिटेक्ट कर नहीं पाते। जी, जी, या जी। आपको अगर सुविधा नहीं है तो प्राथमिक सेंटर में भी ये अगर टेलीकॉन यानी टेलीमेडिसिन से ये फोटोज आई स्पेशलिस्ट के पास भेजे जा सकते हैं, जिससे वो डिटेक्ट हो जाएगा और कौन सी स्थिति है उसके हिसाब से उसके पास भेजा जा जी, सकता है, जी, जी, जी। ताकि उसका सही समय पर ट्रीटमेंट हो और इलाज हो। और जी। अगर आपको कोई पहले से बीमारी पता ही है आंख में हो गई है तो रेगुलर फॉलोअप यानी बार बार डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना, उसके हिसाब से लेजर इंजेक्शन की ट्रीटमेंट और शुगर कंट्रोल करना ही है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने डायबिटीज़ के बारे में लोगों को बताया और उसके इम्पैक्ट बताया कि आँखों में भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है और कितनी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इसे सही टाइम पे नहीं दिखाएँ तो। आपने लोगों को अवेयर करा उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे शो में आए। थैंक यू। थैंक यू।